नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर आपके दिमाग में भी ये सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि क्या महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी सरकार गिर जाएगी और क्या इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से बड़ा विस्फोटक बयान जो है वो दिया गया है, जिससे अब जो है टीएमसी की रातों की नींद उड़ने वाली है। और एक ऐसा बयान है जो कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा बयान है जिससे ममता बनर्जी के लिए भी अब मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आखिर क्या बयान दिया है बॉलीवुड स्टार और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने, जो कि बंगाल की सियासत में हलचल पैदा करने के लिए काफी है। दरअसल बॉलीवुड स्टार और बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसमें से 21 विधायक तो ऐसे हैं जो सीधे उनके संपर्क में हैं। उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ हुई बैठक के बाद ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में 2021 में हुआ विधानसभा चुनाव जबरदस्ती से जो है जीता गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं? इस समय 38 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जिनमें से 21 सीधे हमारे संपर्क में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल के लिए कितनी बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है ये बयान कि अगर 38 विधायक संपर्क में हैं, 21 डायरेक्ट संपर्क में है, तो क्या महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी टूट के बिखर जाएगी ये सरकार। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी पर चुनाव में धांधली और गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी और ममता बनर्जी को इतना ही चाहती है तो मतदाताओं को धमकियां क्यों दी जाती है। ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी से डर लगता है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि चुनाव में टीएमसी के कितने लोग चुनकर आए, बड़ी सफलता मिली, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, इतना लोग प्यार करते हैं तो आपसे और आप लोगों के प्यार के कारण इधर आए हैं, तो फिर आप लोग डरते क्यों हैं? उन्होंने कहा कि प्यार का बम तो परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ा है। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों डरते हैं चुनावों में कि अगर मोदी को वोट दे दिया तो गला काट देंगे, हाथ काट देंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो टीएमसी की सरकार चली जाएगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदी में कहावत है, जबरदस्ती छीनी हुई चीजों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपको मालूम है कि आपको जबरदस्ती इलेक्शन जीता है, कल अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ा खुलासा है बॉलीवुड के सुपरस्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से, जहां उन्होंने ये दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसमें से 21 विधायक सीधे उनके संपर्क में हैं। और बंगाल की राजनीति में सक्रिय होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने पहली बार बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। बीजेपी विधायकों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं के सवाल के जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और इनमें से 21 सीधे उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि साल 2021 विधानसभा चुनाव में जबरदस्ती कर चुनाव जो है वो जीता गया। उन्होंने कहा कि हिंदी में एक कहावत है कि जबरदस्ती छीनी हुई चीजों को संभालना मुश्किल है और चुनाव जबरदस्ती जीता गया है। यदि फिर से निष्पक्ष विधानसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान कि साल 2024 में देश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इस पर भी प्रतिक्रिया दी मिथुन चक्रवर्ती ने। और मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर बनेगी। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार और 4 और आने ही वाली है। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि शिवसेना की तरह ही बंगाल में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बंगाल में फिर से चुनाव हो तो निश्चित तौर में बीजेपी की सरकार बनेगी। भगवान ही इस राज्य को बचा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी दंगा लगाती है। आप एक घटना बता दें जहां बीजेपी ने दंगा लगाया है। यह मैनिपुलेटेड साजिश है।
बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। यदि लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते तो क्या 18 राज्यों में सरकार होती? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बीजेपी को पसंद करते हैं और ये साजिश है। यह झूठा प्रचार किया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि यदि किसी को जाना है तो वह जाए, ताकि फिर से पार्टी के संगठन को सजाया जा सके। मिथुन चक्रवर्ती ने पार्थ चैटर्जी के मामले पर भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत मामले में टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ यदि प्रमाण नहीं है तो चुपचाप सोए रहें, लेकिन यदि किसी के खिलाफ प्रमाण है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। नरेंद्र मोदी भी बचा नहीं सकते, कोई कानून के ऊपर नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि यदि कोई दोषी नहीं है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या अभी भी उनके ममता बनर्जी के साथ रिश्ते हैं, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा वो ममता बनर्जी को अभी दीदी मानते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या समझती हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और टिप्पणी करते हुए कहा कि मिथुन चक्रवर्ती प्राय ही अपने फ्लॉप पुरानी फिल्मों का डायलॉग बोलते रहते हैं। ये भी उसी तरह का एक डायलॉग है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी कभी बंगाल आते हैं और तरह तरह का बयान बोलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती सस्ता डायलॉग नहीं बोलकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत को लेकर बात करें। तो ऐसे में आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से ये बड़ा बयान जो है दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा बयान देते हुए ये बात स्पष्ट कर दी है कि किस तरीके से मुश्किलें जो है बढ़ने वाली है। पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा हाल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। 21 विधायक तो ऐसे हैं कि जो सीधे उनके संपर्क में है। उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ हुई बैठक के बाद ये बयान दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में 2021 में हुआ विधानसभा चुनाव जबरदस्ती से जीता गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि क्या आप ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते हैं? इस समय 38 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध है, जिनमें से 21 सीधे हमारे संपर्क में है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी का आरोप लगाया और ये बड़ा जो विस्फोट किया है, इससे अब जो आप कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में हलचल जो है तेज हो जाएगी। लगातार जो है आपको बता दें, जब से महाराष्ट्र में सरकार टूटी है, महाराष्ट्र में सरकार टूट के बातें आई, तभी से ममता बनर्जी लगातार ये बयान दे रही थी कि बंगाल में सरकार तोड़ना काफी मुश्किल होगा, बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगे, बंगाल में आप कोशिश भी मत करिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इन सभी को छोड़ दे एक तरफ, तो आप देख सकते हैं ये जो मिथुन चक्रवर्ती का बयान है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी टेंशन बढ़ाने वाला है। तो आप देख सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती ने चुनाव में धांधली और गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी की ममता को इतना चाहती है तो मतदाताओं को धमकियां ना दी जाए और उन्हें जो है एक बार निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो बीजेपी यहाँ सरकार बना लेगी। उन्होंने कहा कि वो मतदाताओं को धमकाना दिखाता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बीजेपी से डर लगता है। और इसी बीच उनका ये बड़ा दावा जो है, होश उड़ा देने वाला दावा कि 38 विधायक संपर्क में है, कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा विस्फोट कर दिया है, बड़ा बयान दे दिया है, जिस बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में खलबली से मच गई है। क्या था वो बयान, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। ऐसे में ये पूरा मामला बड़े विस्तार से आपको बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।